Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine. I am Ramana Malik and I teach class 10 subject physics chapter number 4 motion and force. Table of content, definition of tension in string, cases of tension in string. Now what is tension in string? Definition: the force exerted by a string when it is subjected to pull. वो फोर्स जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के थ्रू या किसी रोप के थ्रू या किसी वायर के थ्रू पुल करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करते हैं, तो उस स्ट्रिंग में एक फोर्स पैदा होती है, एक तनाव सा पैदा होता है। तो उस फोर्स को, उस तनाव को टेंशन कहते हैं, जो उस स्ट्रिंग में क्रिएट होता है। So basically tension is a force. Since tension is a force, therefore it has same unit as that of force. In SI system, the unit of tension is Newton. In CGS system, the unit of tension is Dan, and in FPS system, the unit of tension is pound. Motion of bodies connected by a string. Now case number 1, when the bodies move vertically downward. केस नंबर 1 में हम एक पुली लेंगे, पुली के साथ फ्रिक्शनलेस पुली कंसीडर करेंगे और एक रोप और स्ट्रिंग को पास करवाएंगे। इस रोप या फिर स्ट्रिंग के दोनों एंड्स में हम मासेस को कनेक्ट करेंगे। दोनों का मासेस डिफरेंट होगा। फर्स्ट वन इज M1 दैट इज़ कॉल्ड A एंड सेकेंड इज़ M2 दैट इज़ कॉल्ड B. Now we consider two bodies of unequal masses M1 and M2 connected by the ends of a string which passes over a frictionless pulley as shown in the diagram. Now if M1 is greater than M2, the body A will move downward with acceleration A and the body B will move upward with the same acceleration. अब अगर हम जब इन दोनों बॉडीज़ को कनेक्ट करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों के मासेस डिफरेंट होने की वजह से M1 मास डाउनवर्ड मूव कर जाएगा और M2 मास अपवर्ड मूव कर जाएगा। M1 मास डाउनवर्ड इसलिए मूव करेगा चूँकि इस M1 का मास वेट ज़्यादा है और इस पर लगने वाली टेंशन फोर्स कम है, तो वेट ज़्यादा होने की वजह से ये जो बॉडी है, मास M1 है, ये डाउनवर्ड मूव कर जाएगी और चूँकि M2 का मास M1 के मास से कम है तो M2 अपवर्ड मूव कर जाएगा, यानी कि बॉडी भी अपवर्ड मूव कर जाएगी। जब M1 A डाउनवर्ड मूव करेगा तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और M2 में भी सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स पर लगने वाली फोर्सेस के बारे में देखते हैं तो इन ऑब्जेक्ट्स पर दो तरह की फोर्स लग रही हैं। फर्स्ट वन इज़ टेंशन, जो स्ट्रिंग की अपनी फोर्स है जो इन्हें ऊपर की तरफ खींच रही है, दैट इज़ टेंशन फोर्स, जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में है टेंशन फोर्स की डायरेक्शन। और सेकंड फोर्स इज़ देयर वेट्स। अब इनके वेट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। तो ये दो फोर्सेस लग रही हैं इन दोनों मासेस में। इन केसेस में बेसिकली हम एक्सेलरेशन की वैल्यू और टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए बॉडी पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं हमने ये देखी है। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए। फर्स्ट वन इज वेट ऑफ बॉडी दैट इज W1 एंड वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ W दैट इज mg फॉर W1 m is equals to M1 and the formula becomes M1G. Now the second force is tension in the string, that is T. Now the net force acting on the body A is F is equals to M1G minus T. चूँकि वेट ज़्यादा होने की वजह से बॉडी डाउनवर्ड मूव कर गई, तो इसका मतलब ये होगा कि वेट इज़ ग्रेटर दैन टेंशन। वेट जब हम नेट फोर्स देखेंगे इस बॉडी की तो इसमें हमें पता चलेगा कि जो नेट फोर्स है वो बराबर हो जाएगी M1G माइनस T, दैट इज़ द वेट। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी A इज़ गिवन बाय न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन। अब हम इस फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिस के लिए हम न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज़ Ma।
So now the equation becomes m1g minus t equals to m1a. That is equation number 1. Now force acting on body B. There are also two forces acting on body B. First one is the weight of the body, that is W2. So m2g, and tension in the string, that is T. Since body B is moving up, so the net force acting on body is F equals to T minus m2g. चूँकि बॉडी ए का वेट ज़्यादा था टेंशन से, तो W को हमने माइनस किया था T से, टेंशन से वेट को टेंशन से सब्ट्रैक्ट किया था। अब बॉडी बी का वेट चूँकि कम है, इस वजह से ये अपवर्ड मूव कर गया। इसका ये रीज़न है कि इसमें लगने वाली टेंशन ज़्यादा है इसके वेट के कंपैरिजन। तो नेट फोर्स में हम क्या करेंगे, टेंशन में से माइनस करेंगे वेट ऑफ m2 को। सो अगेन हम फोर्स की जगह हम न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, दैट इज़ m2a इक्वल्स टू t माइनस m2g। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद here is m1g minus t equals to m1a and t minus m2g equals to m2a। माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज़ m1g माइनस m2a इक्वल्स टू m1a प्लस m2a। चूँकि एक्सेलरेशन दोनों में सेम रहेगी, इसलिए ये वजह है कि दोनों में हम जस्ट ए यूज़ करेंगे, नॉट a1 एंड a2। नाउ अगेन हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू m1 माइनस m2 इंटू जी इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्सेलरेशन के साथ जितनी भी टर्म्स होंगी उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करवा देंगे। चूँकि ए के साथ m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। That is the formula of A, acceleration. Now putting the value of A in equation 2 to find the magnitude of T. अब हम A के वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगी T माइनस m2g इक्वल्स टू m2a, T माइनस m2g इक्वल्स टू m2। A की जगह हमने A की वैल्यू पुट की m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। अगेन सिंप्लीफाई हम करेंगे, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में टी के साथ माइनस हो रहा है इंटू जी। हम जानते हैं हमें जब वैल्यू ऑफ टी चाहिए तो टी के साथ जितनी भी टर्म्स होगी उसे हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे। राइट हैंड साइड में लाने के बाद हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एट द एंड हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 2m1 m2 over m1 plus m2 into g। That is the formula of or the value of g. Now case number 2, that is when one of the body move vertically while other is horizontally। केस नंबर 2 में हम एक बॉडी को वर्टिकली मूव करवाएंगे और दूसरी बॉडी को हॉरिजॉन्टली रखेंगे। इसको भी हम पुली के साथ अटैच करेंगे, एक स्ट्रिंग को पास करवाएंगे, एक एम में के साथ हम m1 अटैच करेंगे, दूसरे के साथ m2 अटैच करेंगे और एक मास को हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे, दूसरे को वर्टिकली मूव करवाएंगे। Now two bodies A and B of masses m1 and m2 are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley as shown in the figure। आपके फिगर में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से हमने एक पुली फ्रिक्शनलेस पुली में से एक स्ट्रिंग को पास करवाया और स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे हमने मासेस अटैच किए हैं। Now the body A moves vertically downward with an acceleration equal to A and the body B moves on smooth horizontal plane towards the pulley with the same acceleration। अगेन दोनों में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, सेम एक्सेलरेशन होगी। अगर हम टेंशन की बात करें तो m1 में हमारे पास जो टेंशन फोर्स लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और m2 में भी हमारे पास एक टेंशन फोर्स लगेगी जो टूवर्ड्स दी पुली होगी, जिसकी फोर्स की डायरेक्शन या जिस टेंशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स दी पुली होगी। Now consider the motion of a body A, forces acting on the body A। कितने forces act हो रही हैं body A में? Two forces acting on body A, first one is the weight of the body and second one is the tension in the string।
Now the that force acting on a body is again, चूँकि बॉडी वन का मास ग्रेटर है तभी वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, और इसका ये रीज़न होगा कि वेट इज़ ग्रेटर देन टेंशन. Now the net force becomes m1g minus t. Now according to Newton's second law of motion, the resultant force acting on it is equal to m1a. Now therefore m1g minus t equals to m1a. This is called equation number 1. Now consider the motion of body B. There are three factors acting on it, three forces acting on it. अब हम कंसीडर करेंगे बॉडी बी को, जिस पे थ्री फोर्सेस अप्लाई हो रही है. फर्स्ट वन इज टेंशन विच एक्ट्स हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स द पुली. जो हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रही है और इस टेंशन के डायरेक्शन टूवर्ड्स द पुली है. नाउ सेकेंड फोर्स इज द वेट ऑफ द मास which is act vertically downward, and the reaction of the surface on the body which acts vertically upward. अब जितना वेट ये बॉडी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लगाएगी उतना ही वेट ये प्लेन इस बॉडी पर लगाएगी, उतना ही फोर्स ये प्लेन इस बॉडी पर लगाएगी, जिसे हम रिएक्शन कहेंगे, रिएक्शन फोर्स कहेंगे. और बेसिकली ये रिएक्शन फोर्स और वेट दोनों इक्वल होते हैं. ये वजह है कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल कर देंगी. और अगर हम नेट फोर्स देखें इस बॉडी पर लगने वाली, वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन होगी. सो एज देयर इज़ नो मोशन ऑफ बॉडी बी, चूँकि बॉडी बी में कोई मोशन नहीं है in the vertical direction, therefore weight and normal reaction cancel each other. Thus the net horizontal force acting upon the body B is T. Now by applying the Newton's second law of motion, we get T equals to m2a. Now putting the value of T in equation 1, we get m1g minus T equals to m2a. टी की जगह हम m2a पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी m1g माइनस m2a इक्वल्स टू m1a. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, वी गेट m1g माइनस m2a इक्वल्स टू m1a. m2a यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ राइट हैंड साइड जाके सॉरी m2a यहाँ माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा. नाउ द इक्वेशन बिकम्स m1g इक्वल्स टू a. चूँकि एक्सेलरेशन यहाँ पर सेम है तो हम एक्सेलरेशन कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो हमारे पास जो अमाउंट रह जाएगी दैट इज़ m1 प्लस m2. अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. m1 प्लस m2 एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, वही हमारे पास आ जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू. अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे. द इक्वेशन 2 इज t इक्वल्स टू m2a. If you put the value of acceleration, now the equation becomes t equals to m2a, m1g over m1 plus m2. Now we rearrange this equation. Now the equation becomes t equals to m1 m2 over m1 plus m2 into g. ये हमारे पास आ जाएगी टेंशन फोर्स. Now see the problem. Two masses 52 kg and 48 kg are attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string when both the masses are moving vertically. दो masses हमें दिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ 52 kg एंड अदर वन इज़ 48 kg. दोनों एक स्ट्रिंग के एंड्स के साथ अटैच है. जो स्ट्रिंग पास हुआ है फ्रिक्शनलेस पुली से पास हुआ हुआ है. नाउ हमें इस स्ट्रिंग का टेंशन फाइंड आउट करनी है, और हमें कंडीशन आगे बता दी गई है कि ये टेंशन के किस केस से बिलोंग कर रहा है. कंडीशन हमारे पास है व्हेन बोथ द मासेस आर मूविंग वर्टिकली. दोनों मासेस वर्टिकली मूव कर रहे हैं मींस केस नंबर 1. केस नंबर 1 में हमने जो टेंशन की वैल्यू ड्राइव की थी उसी को ही हम यूज़ करेंगे, बिकॉज हमें टेंशन फाइंड आउट करना है. दोनों मासेस हमें गिवन है. गिवन डाटा में हम वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में अवेलेबल होंगे, दैट इज़ मास m1 52 kg एंड मास m2 48 kg. ना रिक्वायर्ड में हमारे पास टेंशन है. वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ टेंशन in the case 1 is t equals to 2 m1 m2 over m1 plus m2 into g. G is the acceleration due to gravity and its value is constant, that is 9.8 or 10. We use the value of 10 in this question of value of g. Now by putting the values and simplify that, we get the
we get the answer, that is 499.2 kilogram meter second is minus 2. Now we know that kilogram meter second minus 2 is the unit of Newton. So we write tension equals to 499.2 Newton, and approximately the force is 500 Newton. This is the answer of approximate answer of the tension. Now your homework assignment is question number 1. Two masses 26 and 24 kgs are attached to the end of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kgs lying over a smooth horizontal table and 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies. अब इस डेटा में हमें कुछ दो मासेस दिए हुए हैं और हमें एक कंडीशन दे दी गई है, और वो कंडीशन ये है कि ये दोनों, एक मास एक हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और दूसरा टेबल पर रखा हुआ है और दूसरा वर्टिकली मूव कर रहा है. तो ये हो जाएगा हमारे पास केस नंबर 2. केस नंबर 2 में जो हमने टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ ड्राइव की थी उन्हीं को यूज़ करते हुए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Two masses 85 kg and 66 kg are attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley. Find the acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. अब हमारे पास दो masses given है और एक हमें acceleration find out करनी है और हमें कंडीशन दे दी गई है कि दोनों मास वर्टिकली हैंग हुए हुए हैं. मीन्स केस नंबर 1 में जो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू ड्राइव की थी वो यूज़ करते हुए हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है इन दोनों मासेस की.